हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि जहाँ पर वाटर लॉजिंग की प्रॉब्लम होती है, जहाँ पर पानी भरा हुआ होता है, वहाँ पर जो प्लांट होते हैं वो सूख क्यों जाते हैं एक टाइम के बाद। तो जहाँ पर भी वाटर लॉजिंग की प्रॉब्लम होती है, जहाँ पर पानी भरा हुआ होता है, वहाँ पर जो लगे हुए प्लांट होते हैं वो धीरे धीरे क्या करते हैं कि वो उनकी डेथ हो जाती है, वो सूख जाते हैं, फिर वो सड़ जाते हैं पानी में। तो प्लांट में ऐसा क्यों होता है कि जहाँ पर वाटर लॉजिंग होती है, जबकि प्लांट को तो वाटर की नीड होती है, प्लांट वाटर एब्जॉर्ब करता है और प्लांट के लिए वाटर बहुत ज़रूरी है। प्लांट वाटर एब्जॉर्ब करता है और उससे ही फोटोसिंथेसिस में फिर वो फूड मटेरियल बनाता है अपना। तो फिर वाटर लॉजिंग जहाँ होती है, जहाँ पानी भरा हुआ होता है ज़मीन में, वहाँ का प्लांट जो होता है वो सूख क्यों जाता है। तो ऐसा रेस्पिरेशन की वजह से होता है। हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन हम जानते हैं कि प्लांट में भी होता है और एनिमल में भी होता है। दोनों के रेस्पिरेशन में थोड़ा सा ये डिफरेंस होता है कि जो प्लांट होता है उसके हर एक पार्ट में रेस्पिरेशन होता है, और जो एनिमल होता है उसमें जो रेस्पिरेशन होता है पूरे एक यूनिट की तरह, पूरी बॉडी एक यूनिट की तरह काम करती है रेस्पिरेशन में। तो यहाँ पर प्लांट की रेस्पिरेशन की जो बात हो रही है, तो प्लांट के हर एक पार्ट में रेस्पिरेशन हो रहा है। जैसे उसकी लीफ है उसमें भी रेस्पिरेशन हो रहा है, उसमें स्टेम है, उसमें ब्रांचेज हैं, उसमें जो रूट है, हर एक जगह पर रेस्पिरेशन हो रहा है। तो जो रूट है, जो रूट सॉइल के अंदर पाया जा रहा है, वहाँ पर भी रेस्पिरेशन होता है। तो रूट जो रेस्पिरेशन, उसके लिए जो एयर चाहिए या एयर में जो मिली हुई ऑक्सीजन चाहिए, वो जो सॉइल में एयर होती है उसी से वो ऑक्सीजन लेता है। सॉइल हम जानते हैं कि सॉइल में थोड़ा बहुत एयर के जहाँ पर भी थोड़ा पोरस सॉइल होता है, तो उसमें एयर मिली हुई होती है वहाँ पर, और वहाँ पर ऑक्सीजन पाया जाता है, और उसी ऑक्सीजन का वो यूज़ करता है। जो रूट के सेल्स होते हैं उसी ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। डिफ्यूज़न के थ्रू जो ऑक्सीजन है उनके रूट में चली जाती है और वो रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो जब वाटर लॉजिंग होता है तो क्या होता है कि जो सॉइल है, जहाँ पर स्पेस था एयर के लिए, अब वहाँ पर एयर के लिए स्पेस नहीं रह जाता, बल्कि पूरा सॉइल वाटर से भर जाता है। और जब पूरा सॉइल वाटर से भर जाता है तो उसमें एयर नहीं रह जाता, और जब एयर नहीं रह जाता तो उसमें जो एयर में घुली हुई ऑक्सीजन है जिसका वो यूज़ करता है रेस्पिरेशन के लिए, फिर उसके लिए वो एयर या वो ऑक्सीजन भी अवेलेबल नहीं होता रूट के सेल्स के लिए, जिससे उनमें रेस्पिरेशन हो सके। तो ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन अब तक के हो रहा था, कि एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन, आप दोनों का डिफरेंस जानते होंगे। और अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप इंड स्क्रीन पे उसका वीडियो मिल जाएगा, तो आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है और एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। तो इसमें जो एरोबिक रेस्पिरेशन रूट में हुआ करता है, जो एयर में घुली हुई ऑक्सीजन लेता है, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो ऑक्सीजन को लेकर के जो रेस्पिरेशन होता है वो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। जो ऑक्सीजन के बगैर रेस्पिरेशन होता है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो रूट में एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ करता है, लेकिन जब उसमें एयर नहीं रह जाता, तो एयर में घुली हुई ऑक्सीजन भी नहीं रह जाती, तब उसमें क्या होता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन पॉसिबल नहीं हो पाता। तब प्लांट वहाँ पर एनएरोबिक रेस्पिरेशन करने लगता है। और एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, उसके बाद जो उसका एंड प्रोडक्ट बनता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और उसमें वाटर निकलता है, वाटर बनता है और एनर्जी रिलीज होती है। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसका एंड प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है उसका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो वाटर नहीं होता है, वो अल्कोहल होता है। तो जब उसमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन होने लगता है रूट के सेल्स में, क्योंकि वहाँ पर अब एयर नहीं पाया जा रहा है, एयर में ऑक्सीजन नहीं पाई जा रही है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन की जगह एनएरोबिक रेस्पिरेशन होने लगता है। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि वो फिर एल्कोहल बनाता है। अब वहाँ पर वाटर नहीं बन रहा है, वहाँ पर एल्कोहल बन रहा है। तो इसी वजह से फिर धीरे धीरे क्या होता है कि प्लांट की डेथ हो जाती है, और प्लांट की डेथ हो जाती है तो प्लांट फिर उसमें सड़ना शुरू हो जाता है, और प्लांट उसी में सड़ के ख़त्म हो जाता है। तो जहाँ पर भी वाटर लॉजिंग की प्रॉब्लम होती है वहाँ पर इसीलिए प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाते, अगर ज़्यादा टाइम तक की वाटर लॉजिंग की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसमें एयर नहीं रह जाती उस सॉइल में, तो उनके लिए एरोबिक रेस्पिरेशन पॉसिबल नहीं हो पाता, इसीलिए वो जो प्लांट होते हैं वो सूख जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर इसमें किस तरह का कोई कन्फ्यूज़न है या कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।